सवाल नंबर 251। तसादुम के बाद हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया, इससे बेहतर काम किया है। ए. हेलमेट को जल्द अज जल्द हटाने की कोशिश करे। बी. हेलमेट हटाने की कोशिश न करे। सी. मोटरसाइकिल सवार को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश। दुरुस्त जवाब है बी। हेलमेट हटाने की कोशिश न करे। सवाल नंबर 252। तसादुम की सूरत में एक महफूज तर्ज अमल यह है कि ए. इसमें शामिल दीगर अफराद से जांच करें कि कोई जख्मी हुआ है। बी. जख्मी होने वाले किसी भी शख्स को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे। सी. जख्मी होने वाले किसी भी शख्स को फौरी तौर पर बाहर निकाले। दुरुस्त जवाब है ए। इसमें शामिल दीगर अफराद से जांच करें कि कोई जख्मी हुआ है। सवाल नंबर 253। तसादुम की सूरत में मुलव्वस अफराद को तलाश करना होगा। ए. जल्द अज जल्द एक एग्जिट रोड। बी. फौरी तौर पर इस वाक़ये का एक काबिल एतमाद गवाह। सी. फौरी तौर पर एक महफूज तरीन जगह। दुरुस्त जवाब है सी। फौरी तौर पर एक महफूज तरीन जगह। सवाल नंबर 254। अगर आप किसी तसादुम में मुलव्वस हैं तो अपनी खतरे की लाइट्स ऑन करें और गाड़ी से बाहर निकलें। ए. बराह रास्त ट्रैफिक से दूर दरवाजों के जरिए। बी. आपके करीब तरीन दरवाजों के जरिए। सी. दरवाजों में से किसी के जरिए। दुरुस्त जवाब है ए. बराह रास्त ट्रैफिक से दूर दरवाजों के जरिए। सवाल नंबर 255। तसादुम की सूरत में मुलव्वस अफराद को पुलिस को मतला करना होता है। ए. तसादुम के 3 घंटों के अंदर। बी. तसादुम के 6 घंटों के अंदर। सी. तसादुम के 12 घंटों के अंदर अंदर। दुरुस्त जवाब है बी। तसादुम के 6 घंटों के अंदर। सवाल नंबर 256। जब फ्रीवे पर हों तो बाईं सबसे ज्यादा लेन पर सफर ना करें सिवाय इसके। ए. जब ओवरटेक करते हैं। बी. हंगामी सूरत हाल में। सी. खराब मौसम के दौरान। दुरुस्त जवाब है ए. जब ओवरटेक करते हैं। सवाल नंबर 257। आपको एक जगह नजर आती है जहां से पैदल चलने वालों के क्रॉसिंग के करीब ओवरटेक करने का मौका मिलता है। आपको क्या करना चाहिए? ए. एहतियात से आगे बढ़ें। बी. आगे ना बढ़ें। सी. रोकना। दुरुस्त जवाब है ए. एहतियात से आगे बढ़ें। सवाल नंबर 258। जब कोई और गाड़ी आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रही हो तो मुत्तहिदा अरब अमारात का ट्रैफिक कानून कहता है कि आपको लाजमी तौर पर ए. आहिस्ता करें और दाएं तरफ रहें। बी. अपनी लेन में रहें और अपनी रफ्तार बरकरार रखें। सी. आहिस्ता करें और रुकने के लिए तैयार रहें। दुरुस्त जवाब है ए. आहिस्ता करें और दाएं तरफ रहें। सवाल नंबर 259। मुत्तहिदा अरब अमारात का ट्रैफिक कानून इसी समत में सफर करने वाली एक और गाड़ी को गुजरने के बारे में क्या कहता है? ए. ड्राइवर को सिर्फ दाएं तरफ से गुजरना होगा। बी. ड्राइवर को सिर्फ बाईं तरफ से गुजरना होगा। सी. ड्राइवर बाईं या दाएं से गुजर सकता है।
दुरुस्त जवाब है बी। ड्राइवर को सिर्फ बाईं तरफ से गुजरना होगा। सवाल नंबर 260। सड़क पर हिफाजत और नज़्म व ज़ब्त के लिए सड़क के कवायद अहम हैं और ए ये तमाम सड़क सारिफीन पर लागू होते हैं, बी उनका इतलाक तमाम ड्राइवरों पर होता है, सी रश के औकात में सब पर लागू होते हैं। दुरुस्त जवाब है ए। ये तमाम सड़क सारिफीन पर लागू होते हैं। सवाल नंबर 261। आपकी गाड़ी सड़क पर खराब गई है, आपको एक 81 मसलस कब इस्तेमाल करनी चाहिए? ए इसी वक्त इस जगह जहां ये टूट गया है, बी एक बार गाड़ी को महफूज तरीके से पोजीशन में ले लिया जाता है, सी एक बार गाड़ी को खींचा जा रहा है। दुरुस्त जवाब है बी। एक बार गाड़ी को महफूज तरीके से पोजीशन में ले लिया जाता है। सवाल नंबर 262। सड़क पर खराब हुई गाड़ी के अंदर रहने में क्या हर्ज है? ए इससे मजीद ट्रैफिक जाम हो सकता है, बी इमदाद के लिए कॉल करना मुश्किल हो सकता है, सी एक हो सकता है कि दीगर ड्राइवर खराब हुई गाड़ी को ना देखें और टुकर मारी गाड़ी को खींचा जा रहा है। दुरुस्त जवाब है सी। एक हो सकता है कि दीगर ड्राइवर खराब हुई गाड़ी को ना देखें और टुकर मारी गाड़ी को खींचा जा रहा है। सवाल नंबर 263। अगर आपकी गाड़ी सड़क पर खराब हो जाती है तो अपनी हिफाजत के बारे में सोचें और ए अपनी गाड़ी के सामने ना खड़े हों, बी भटकने से ग्रेज करें, सी करीब तरीन खुरूज करें आ मोड़ें। दुरुस्त जवाब है ए। अपनी गाड़ी के सामने ना खड़े हों। सवाल नंबर 264। अगर आपकी गाड़ी सड़क पर खराब हो जाती है तो आपको और आपके मुसाफिरों को क्या करना चाहिए? ए बचाव के लिए कॉल करें और गाड़ी के अंदर रहें, बी गाड़ी के बाहर निकलें और ट्रैफिक से दूर रहें, सी कोशिश करें और गाड़ी को जल्द अज जल्द ठीक करें। दुरुस्त जवाब है बी। गाड़ी के बाहर निकलें और ट्रैफिक से दूर रहें। सवाल नंबर 266। ट्राम की नकलो हरकत को ट्राम राइट ऑफ वे में सड़क इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद पर तरजीह हासिल है सिवाय इसके? ए तेज रफ्तार कारें, बी पैदल चलने वाले, सी फौज की गाड़ियां जब काफिले में चलती हैं। दुरुस्त जवाब है सी। फौज की गाड़ियां जब काफिले में चलती हैं। सवाल नंबर 267। ट्राम की नकलो हरकत से निपटते वक्त हमेशा तरजीह दी जाती है? ए पैदल चलने वाले, बी ट्राम, सी मोटरसाइकिलें। दुरुस्त जवाब है बी ट्राम। सवाल नंबर 268। एक खिली हाईवे पर भारी ट्रक को ओवरटेक करते वक्त ये खतरनाक हो सकता है? ए रंबिल स्टर्पस की मौजूदगी, बी दूसरी गाड़ियों से तेज आवाजें, सी तेज हवाएं। दुरुस्त जवाब है सी तेज हवाएं। सवाल नंबर 269। अगर आप 2 लेन गोल चक्कर से बाहर निकलने के बाद सीधे जा रहे हैं तो आपको किस लेन से दाखिल होना चाहिए? ए बाएं हाथ की लेन से दाखिल हो, बी दाएं हाथ की लेन से दाखिल हो, सी किसी भी लेन से दाखिल हो सकते हैं।
दुरुस्त जवाब है ए। बाईं हाथ की लेन से दाखिल हो। सवाल नंबर 270। गोल चक्कर में दाखिल होने से पहले ये फैसला करना क्यों जरूरी है कि कहां से निकलना है? ए, ताकि आपको बाहर निकलने पर तरजीह मिल सके। बी, ताकि आप दाखिले की सही लेन का इंतखाब कर सके। सी, क्योंकि लेन के इखराज से समत वाज़े तौर पर वाज़े होती है। दुरुस्त जवाब है बी, ताकि आप दाखिले की सही लेन का इंतखाब कर सके। सवाल नंबर 271। मुड़ने आ लेन तब्दील करने से पहले ये जरूरी है कि ए, गाड़ी की प्लेट को नोट करें। बी, पीछे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। सी, मुनासिब वक्त तक अपने इरादे की निशानदेही करें। दुरुस्त जवाब है सी, मुनासिब वक्त तक अपने इरादे की निशानदेही करें। सवाल नंबर 272। चमकती हुई पीली रोशनियां बाज औकात पैदल चलने वालों के करासिन पर इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है ए, रुक जाओ और रास्ता दो। बी, एहतियात के साथ आगे बढ़ें और पैदल चलने वालों का ध्यान करें। सी, ग्रीन लाइट्स का इंतजार करें। दुरुस्त जवाब है बी, एहतियात के साथ आगे बढ़ें और पैदल चलने वालों का ध्यान करें। सवाल नंबर 273। एक पैदल चलने वाले के तौर पर अगर आप हंगामी गाड़ी देखते हैं या सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ए, आप पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग को तेजी से उबूर कर सकते हैं। बी, आप आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलने वाले क्रॉसिंग के पार जा सकते हैं। सी, पैदल चलने वाले क्रॉसिंग का इस्तेमाल ना करें। दुरुस्त जवाब है सी, पैदल चलने वाले क्रॉसिंग का इस्तेमाल ना करें। सवाल नंबर 274। हंगामी गाड़ियों को रास्ता देते वक्त ए, सुर्ख सिग्नल उबूर करना ठीक है। बी, सड़क के किनारों को इस्तेमाल करना काबिल कबूल है। सी, सड़क के किनारों को इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। दुरुस्त जवाब है सी, सड़क के किनारों को इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। सवाल नंबर 275। एक राउंड में दाखिल होने से पहले एक हंगामी गाड़ी करीब आती है। आपको क्या करना चाहिए? ए, गोल चक्कर आहिस्ता आहिस्ता दाखिल करें। बी, हंगामी गाड़ियों की पैरवी न करें। सी, हंगामी गाड़ी को गोल चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता दें। दुरुस्त जवाब है सी, हंगामी गाड़ी को गोल चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता दें। सवाल नंबर 276। काफिले हंगामी गाड़ियों को रास्ता न देने से 3000 जुर्माना हो सकता है और ए, 6 ब्लैक पॉइंट्स। बी, 10 दिन के लिए गाड़ी जब्त। सी, 20 ब्लैक पॉइंट्स। दुरुस्त जवाब है ए, 6 ब्लैक पॉइंट्स। सवाल नंबर 277। एक बार जब कोई हंगामी गाड़ी आपके पास से गुजर जाए तो क्या करना बेहतर है? ए, इसकी पैरवी करें ताकि आप जल्दी पहुंच सके। बी, हंगामी गाड़ियों की पैरवी न करें। सी, बाईं तरफ बढ़ें। दुरुस्त जवाब है बी, हंगामी गाड़ियों की पैरवी न करें। सवाल नंबर 278। गोल चक्कर पर हंगामी गाड़ियां मोहतात अंदाज में दाखिल होती हैं फिर आगे बढ़ती है। रास्ता देने में मदद करें। ए,
आहिस्ता आहिस्ता गोल चक्कर में दाखिल हो। बी गोल चक्कर में दाखिल ना होना। सी गोल चक्कर के बीच में रुकना। दुरुस्त जवाब है बी गोल चक्कर में दाखिल ना होना। सवाल नंबर 279। अगर आप पहले ही गोल चक्कर के दरमियान में हैं तो आपको हंगामी गाड़ी से कैसे निपटना चाहिए? ए सुर्ख सिग्नल उबूर किए बगैर बाईं दाएं तरफ बढ़ना। बी रुकी और गोल चक्कर से बाहर निकलने के बाद दाएं लेन इख्तियार करें। सी चलते रहें, गोल चक्कर से बाहर निकलें और दाएं लेन में मुंतकिल हो। दुरुस्त जवाब है सी चलते रहें, गोल चक्कर से बाहर निकलें और दाएं लेन में मुंतकिल हो। सवाल नंबर 280। अगर कोई हंगामी गाड़ी रेड सिग्नल उबूर करने की कोशिश कर रही है तो ग्रीन सिग्नल वाली दीगर गाड़ियों को क्या करना चाहिए? ए ग्रीन सिग्नल का सामना करने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर रोकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। बी ग्रीन सिग्नल का सामना करने वाली गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए। सी ग्रीन सिग्नल का सामना करने वाली गाड़ियों को आगे बढ़ना चाहिए। दुरुस्त जवाब है ए ग्रीन सिग्नल का सामना करने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर रोकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सवाल नंबर 281। अगर आप पहले ही गोल चक्कर के दरमियान में हैं तो आपको हंगामी गाड़ी से कैसे निपटना चाहिए? ए सुर्ख सिग्नल उबूर किए बगैर बाईं दाएं तरफ बढ़ना। बी रुकी और गोल चक्कर से बाहर निकलने के बाद दाएं लेन इख्तियार करें। सी चलते रहें, गोल चक्कर से बाहर निकलें और दाएं लेन में मुंतकिल हो। दुरुस्त जवाब है सी चलते रहें, गोल चक्कर से बाहर निकलें और दाएं लेन में मुंतकिल हो। सवाल नंबर 282। अगर कोई हंगामी गाड़ी रेड सिग्नल उबूर करने की कोशिश कर रही है तो ग्रीन सिग्नल वाली दीगर गाड़ियों को क्या करना चाहिए? ए ग्रीन सिग्नल का सामना करने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर रोकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। बी ग्रीन सिग्नल का सामना करने वाली गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए। सी ग्रीन सिग्नल का सामना करने वाली गाड़ियों को आगे बढ़ना चाहिए। दुरुस्त जवाब है ए ग्रीन सिग्नल का सामना करने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर रोकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सवाल नंबर 283। अगर ट्रैफिक सिग्नल सुर्ख है तो हंगामी गाड़ियां मुख्तसर कयाम के बाद इसको पार करके आगे बढ़ सकती है। रास्ता देना चाहिए। ए तेज लेन से दूर रहना चाहिए और ओवरटेक से ग्रेज करना चाहिए। बी सुर्ख सिग्नल उबूर किए बगैर बाईं दाएं तरफ बढ़ना। सी बाईं दाएं तरफ बढ़ना और सुर्ख सिग्नल उबूर करना। दुरुस्त जवाब है बी सुर्ख सिग्नल उबूर किए बगैर बाईं दाएं तरफ बढ़ना। सवाल नंबर 284। भीड़ की सूरत में हंगामी गाड़ियों का ख्याल रखें। ए ये सड़क के किनारों का इस्तेमाल करेगा अगर कोई है। बी आपकी बाईं तरफ की सड़क के बाईं तरफ। सी आपके सड़क की दाईं तरफ। दुरुस्त जवाब है ए ये सड़क के किनारों का इस्तेमाल करेगा अगर कोई है। सवाल नंबर 286। मरकजी सड़कों और शाहराहों पर हंगामी गाड़ियां बाईं लेन का इस्तेमाल करती है। आपको रास्ता देना चाहिए। ए दाएं हरकत करना। बी अपनी लेन पर रहना। सी बाईं तरफ मुंतकिल हो रहा है।
दुरुस्त जवाब है ए। दाएं हरकत करना। सवाल नंबर 287। एक चौराहे पर आपको सुर्ख ट्रैफिक लाइट का सामना है। एक पुलिस वाला आपको आगे बढ़ने की हिदायत कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? ए. रोकना। बी. पुलिस वाले की बात मानो। सी. सब्ज रोशनी का इंतजार करें। दुरुस्त जवाब है बी। पुलिस वाले की बात मानो। सवाल नंबर 288। अलामात का ये गिरोह तरजीह फौकियत असमत का तयन करता है। ए. रेगुलेटरी अलामात। बी. लाजमी निशानियां। सी. कंट्रोल के निशानात। दुरुस्त जवाब है सी। कंट्रोल के निशानात। सवाल नंबर 289। उनका इस्तेमाल सड़क सारिफीन को उनके इक़दामात की निशानदेही करने के लिए किया जाता है जो उनको लाजिम इख्तियार करने चाहिए। ए. लाजमी निशानियां। बी. कंट्रोल के निशानात। सी. पार्किंग कंट्रोल के निशानात। दुरुस्त जवाब है ए। लाजमी निशानियां। सवाल नंबर 290। अपनी गाड़ी पार्किंग करते वक्त इस बात की यकीन दहानी करना अहम है कि ए. आपकी गाड़ी चलने की अच्छी हालत में हो और मुकम्मल तौर पर मुकफ़्फ़िल हो। बी. आपकी गाड़ी दूसरी ट्रैफिक के लिए किसी सूरत में भी रुकावट का बाइस न बने। सी. आप जितना जल्दी हो सके रुकें और चले जाएं। दुरुस्त जवाब है बी। आपकी गाड़ी दूसरी ट्रैफिक के लिए किसी सूरत में भी रुकावट का बाइस न बने। सवाल नंबर 291। पैदल उबूर की जगहें फुटपाथ पिल सुरंग पैदल अफराद के लिए पिल ऐसी जगहें हैं जहां ए. काम के औकात में गाड़ी वालों को पार्किंग करने की इजाजत नहीं है। बी. गाड़ी वालों को किसी वक्त भी गुजरने की इजाजत नहीं है। सी. गाड़ी वालों को किसी भी वक्त गाड़ी पार्किंग करने की इजाजत नहीं है। दुरुस्त जवाब है सी। गाड़ी वालों को किसी भी वक्त गाड़ी पार्किंग करने की इजाजत नहीं है। सवाल नंबर 292। अपनी गाड़ी को पार्किंग करते वक्त लाजिम है कि इनमें से किसी जगह पर पार्किंग न करें। ए. घरों पार्किंग की जगहों और मदारिस के दाखिले और खुरूज के रास्तों पर। बी. घरों पार्किंग की जगहों और मदारिस के अंदर। सी. चौराहों से 10 मीटर फासला पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपो के सामने। दुरुस्त जवाब है ए. घरों पार्किंग की जगहों और मदारिस के दाखिले और खुरूज के रास्तों पर। सवाल नंबर 293। जब ट्रैफिक बजरिया पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक के इशारे से कंट्रोल न की जा रही हो तो आप पर लाजिम है कि ए. बड़ी सड़क से छोटी सड़क पर आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें। बी. छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें। सी. उन गाड़ियों को रास्ता दें जिनके सामने रास्ता देने का इशारा लगा हो। दुरुस्त जवाब है ए. बड़ी सड़क से छोटी सड़क पर आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें। सवाल नंबर 294। बड़ी शाहराह पर गाड़ी चिल्लाते वक्त आपके लिए मना है कि आप ए. किसी वक्त भी ना रुकें। बी. लेन तब्दील ना करें। सी. सड़क के किनारे पर गाड़ी रोकें चलाएं। दुरुस्त जवाब है सी। सड़क के किनारे पर गाड़ी रोकें चलाएं। सवाल नंबर 295। दिए गए कौन से मकामात पर आपको ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है?
ए सीधी सड़क पर, बी चौराहों और राउंड अबाउट में, सी सनती इलाकों में। दुरुस्त जवाब है बी, चौराहों और राउंड अबाउट में। सवाल नंबर 296। जब आपको कोई ओवरटेक कर रहा हो तो आपको चाहिए कि ए रफ्तार कम कर दें और सड़क के दाएं जानिब रहें, बी रफ्तार बढ़ा दें, सी अपनी रफ्तार बरकरार रखें। दुरुस्त जवाब है ए, रफ्तार कम कर दें और सड़क के दाएं जानिब रहें। सवाल नंबर 297। चढ़ाई दाखिला के रास्ते और चौराहे एक खतरा है। ए रुकते वक्त, बी ओवरटेक करते वक्त, सी पार्किंग करते वक्त। दुरुस्त जवाब है बी, ओवरटेक करते वक्त। सवाल नंबर 298। इशारों के दुरुस्त इस्तेमाल से ए दूसरे ड्राइवरों को रुकने के लिए वक्त मिलता है, बी दूसरे ड्राइवरों को मुनासिब तौर पर रद्द-ए-अमल करने का मौका मिलता है, सी दूसरे ड्राइवरों की मंजिल की समत का पता चलता है। दुरुस्त जवाब है बी, दूसरे ड्राइवरों को मुनासिब तौर पर रद्द-ए-अमल करने का मौका मिलता है। सवाल नंबर 300। सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे अफराद से महाज आराई से बचा जा सकता है अगर ए उन्हें रास्ता दें अगरचे बाज़ औक़ात आपको रास्ता पर फ़ौक़ियत हासिल हो, बी दूसरे ड्राइवरों को उनकी गलतियों से आगाह किया जाए, सी उम्र रसीदा पैदल अफराद को रास्ता दें। दुरुस्त जवाब है ए, उन्हें रास्ता दें अगरचे बाज़ औक़ात आपको रास्ता पर फ़ौक़ियत हासिल हो।